प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट का लेसन जो ग्रामर का होता है ट्रांसफॉर्मेशन उसे देखेंगे। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है, सिंटेक्स पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है। इसमें हम पहले ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं, इसके बाद सब पर ध्यान दिया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, ये फॉर्म मतलब होता है रूप, और ट्रांस मतलब परिवर्तन। ट्रांस मतलब परिवर्तन, यानी रूप का परिवर्तन, यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन में आपका रूप परिवर्तित हो जाए लेकिन अर्थ या जो उसका भाव है वह न बदले। रूप बदल जाए लेकिन इसका भाव न बदले, अगर ये ऐसा हो तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि जैसे कहा जाए कि ही इज ए ब्रेव बॉय, तो इसमें कहा रहा है कि ही इज ए ब्रेव बॉय, वह एक बहादुर लड़का है। तो इसका अगर कहे कि इसका नेगेटिव बना दीजिए तो नेगेटिव बनाइए, तो आप इसमें क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि ही इज नॉट ए ब्रेव बॉय। तो इसमें देखिए कि अगर इसका नेगेटिव आपको कह रहा है बनाने के लिए, तो नेगेटिव बनाने के लिए कह रहा है तो नेगेटिव आप बना दिए कि नॉट लगा दिए, नेगेटिव बन गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें ये लड़का बहादुर था, अब ये बहादुर नहीं है। तो इसका रूप तो बदला लेकिन इसके साथ साथ इसका भाव भी बदल गया, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि रूप बदल जाए लेकिन अर्थ या भाव उसका न बदले। चलिए, आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में पहला पॉइंट हम देखेंगे, आपका प्रश्न बनता है टू को रिमूव करना। टू का यानी रिमूवल, जिसे या रिमूवल या इसको रिप्लेस कह सकते हैं कि हटाना, यानी टू को हटाना। टू को कैसे हटाया जाए? आपका सेंटेंस दिया रहेगा और सेंटेंस के आगे लिखा रहेगा कि रिप्लेस टू या रिमूव टू, यानी टू को हटाइए। तो टू को रिप्लेस कैसे किया जाता है? तो आपको सबसे पहले ये देखना आवश्यक है कि आपका वो सेंटेंस टू प्लस एडजेक्टिव के फॉर्म में है या टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म में है। अगर टू के फॉर्म में है तो इस टू को हटाने का यानी रिमूव करने का या रिप्लेस करने का नियम अलग होता है। और टू के बाद अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के पहले वाला टू यानी टू के फॉर्म में है तो इसका नियम अलग होता है टू को रिमूव करने का। तो पहले हम एडजेक्टिव के पहले यानी कि ये कहीं टू हो, दूसरा ये वर्ब के साथ वाला टू न हो, तो इसका बाद में देखेंगे और इसका हम पहले देखेंगे। तो देखिए, अगर ऐसा हो कि आपका टू प्लस एडजेक्टिव बस इस रूप में अगर आपका सेंटेंस हो और इसके बाद वर्ब के पहले वाला टू वाला सेंटेंस अगर न हो, तो इसे आप हटाएंगे। इस टू को हटाएंगे तो किससे हटाएंगे? इस टू को हटाएंगे आप ओवर से, एक्सट्रीमली से, एक्सेसिवली से, इससे हटाएंगे। यानी जहां आपका TOO लिखा होगा एडजेक्टिव के पहले, तो वहां पे आप क्या करेंगे? वहां पे आप ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली में से कुछ लगा देंगे, इससे हटाते हैं। या तो फिर आप इसी टू को एक और होता है उससे हटाते हैं, जैसे ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसे हमने क्यों अलग लिखा और इसे इसी के जगह पे क्यों लिखा? क्योंकि अगर आप इस टू को ओवर से हटाएंगे तो टू को हटा के इसी की जगह ओवर लगा देते हैं, टू को हटा के इसी की जगह एक्सट्रीमली, टू को हटा के इसी की जगह एक्सेसिवली लगा देते हैं।
लेकिन अगर आप टू को बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से अगर हटाते हैं तो इसका यूज सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, यानी सेंटेंस के लास्ट में, लेकिन ये उसी के स्थान पर, यानी इसको कहें तो टू के स्थान पर इसका यूज करते हैं। यानी इनसे अगर हटाएंगे तो ये टू के स्थान पर ही रहेंगे, और अगर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से हटा रहे हैं तो ये सेंटेंस के लास्ट में होगा। जैसे एक एग्जांपल देखा जाए, कहे कि एग्जांपल में कि ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, वो अपनी प्रशंसा के लिए बहुत उत्सुक है। ठीक, तो अगर ये है तो इसमें आप देखिए कि ये टू प्लस वर्ब के फॉर्म में है या केवल टू के फॉर्म में है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये केवल और केवल टू के फॉर्म में है। तो इसलिए इसको हटाने के लिए हम क्या पढ़े हैं कि अगर ये ऐसा केवल हुआ, वर्ब वाला टू अगर इसके साथ न आया हो, यानी इस फॉर्म में न हो, तो आपको कैसे हटाने के लिए ये 1 2 3 4 चीज़ों से कहा गया, इसमें से किसी को आप हटा सकते हैं, चाहे इससे या इससे। तो हम लोग सबसे देखेंगे। जैसे इसे अगर टू को हटाना है और ये सेंटेंस में आपके लिख देगा कि रिमूव टू, या रिमूव की जगह पे आपको लिख सकता है कि रिप्लेस टू, यानी टू को क्या करो कि हटाओ। तो ये आप कैसे हटाएंगे बताया गया है, तो चलिए उसका यूज किया जाए। ही इज टू के स्थान पर आपको क्या लगाना है, ओवर ईगर फॉर प्रेज, ये होगा। अब ये देखिए कि इसी के जगह पे कहा गया कि ये टू के स्थान पे ही लगाया गया है। अगर इसी के जगह पे आप एक्सट्रीमली लगा दें, एक्सेसिवली लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी इन तीनों का यूज अगर करेंगे तो आप टू के स्थान पर करेंगे, यानी इसको बोलेंगे कि ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, टू के स्थान पे। ही इज, फिर टू के जगह पे इसको बोल दीजिए एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। ही इज एक्सेसिवली ईगर फॉर प्रेज। लेकिन अगर आप चाहें कि इसी को नहीं, मैं इससे नहीं बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट से करूँगा, तो आप ही इज, अब टू को हटाएंगे लेकिन उसके जगह पे अब उसे बियॉन्ड ऑफ प्रॉपर लिमिट को नहीं लगाएंगे, क्योंकि बताया गया इसे कहाँ लगाना है, सेंटेंस के लास्ट में। ईगर, ही इज, अब टू खत्म हो गया, ईगर, तो ईगर फॉर प्रेज, ईगर फॉर प्रेज। अब इसके लास्ट में आप क्या लिख देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी आपका सेंटेंस हो जाएगा कि ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसे कहाँ लगाया आपने, लास्ट में, टू के स्थान पे नहीं लगाया, टू तो हट गया, लेकिन इसे लगाएंगे कहाँ, लास्ट में, जैसा कि बताया गया है। अब जैसे देखिए कि, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर चुके हैं, बारी बारी से सारे लेसनों पे ध्यान दिया जाएगा, पूरे कोर्स पे ध्यान दिया जाएगा। और आप लोग आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। थैंक यू।